हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर आपके सामने एक छोटी कहानी के साथ हाजिर हूँ। कहानी को सुनिए, बड़ी मज़ेदार कहानी है। अच्छा, कितनी खूब पंक्तियाँ कही गई हैं, बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जग वैरी होई। यानी जिसके साथ ईश्वर है उसका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इसी संदर्भ में मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है भक्त प्रहलाद की कहानी। घर में सभी आप लोगों की भी पूजा करते होंगे, दादा भी करते होंगे, दादी भी करती होंगी, मम्मी पापा भी करते होंगे। अच्छा, उसमें भी कोई भगवान राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई शंकर को मानता है। सब अपनी इच्छा के अनुसार जिसमें जिसकी श्रद्धा है उसकी पूजा करते हैं। अब उसी तरह थे भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद के जो पिता थे वो थे हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप को साब मिला हुआ तो वो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। द्वारपाल थे तो दो सन्यासी उनके पास आए थे दर्शन के लिए भगवान विष्णु के, और द्वारपालों ने उन सन्यासी को अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने श्राप दे दिया कि आप राक्षस योनि में जाके जन्म लेंगे। तो दोनों जो द्वारपाल थे उन्होंने एक तो हिरण्याक्ष बना और एक हिरण्याकश्यप। अब हिरण्याक्ष भी भगवान विष्णु का विरोधी और हिरण्याकश्यप भी भगवान विष्णु का विरोधी, क्योंकि मुक्ति जब ही मिलेगी कि वो 3 जन्म इसी तरह उन्हें राक्षस योनि में रहकर और कार्य करने थे, और भगवान विष्णु के हाथ ही उनका वध होना था। कब राम के हाथ हुआ, भगवान विष्णु के हाथ हुआ, कृष्ण के हाथ, मतलब तीनों योनि में उन्होंने जन्म लिया। तो जो हिरण्याकश्यप थे उनके पुत्र हुआ प्रहलाद, और प्रहलाद की माता का नाम था गयाधु। गयाधु अपने पति की वजह से भगवान विष्णु की खुलकर पूजा तो नहीं करती थी, लेकिन उन पर विश्वास बहुत करती थी। और जो उनके पेट में जब प्रहलाद थे तो प्रहलाद जो है ज़्यादातर नारद मुनि के आश्रम में रही उनकी माता गयाधु जो है। तो उनके अंदर, और नारद मुनि भगवान विष्णु के भक्त, वो तो सारे नारायण नारायण नारायण, नारायण का मतलब विष्णु। तो उनके अंदर, प्रहलाद के अंदर भी वही भाव आ गए। उनको पता लग गया था कि विष्णु जिसके साथ है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो प्रहलाद के पिता थे हिरण्याकश्यप, वो भगवान विष्णु के बहुत विरोधी, मतलब वो अपने आप को अपने राज्य में सबसे भगवान कहलाते थे कि मैं भगवान हूँ, विष्णु कुछ भी नहीं है। और प्रहलाद कहते थे भगवान विष्णु के अलावा कोई नहीं है, वो मुझे अगर मेरे साथ है तो। अब जो उनके पिता थे उनके विरोधी हो गए। एक पुत्र मोह भी था, लेकिन इतना अहंकारी हिरण्याकश्यप के नहीं, उन्होंने प्रहलाद का वध करने की कोशिश की कि अगर मेरे राज्य में जो भगवान विष्णु का प्रिय होगा वो जीवित रह ही नहीं सकता। उन्होंने प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं दी, कारागार में डलवाया, फिर उन अपनी एक बहन के यहाँ पर भेजा, वहाँ सांपों का घर था, सांपों के घर में डलवा दिया, वहाँ भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। उन्होंने उसको पहाड़ से फेंकवाया, पहाड़ से जैसे ही फेंका नीचे से एक बैलगाड़ी आ रही थी, भगवान विष्णु ने उनको हाथों पे लिया और गाड़ी में लिटाकर उनको भेज दिया सकुशल। वो वहाँ भी बच गए। उनको समुद्र में, और समुद्र तो जो है प्रहलाद का क्या था, मतलब जो माता लक्ष्मी है उनका तो मायका था, समुद्र जो थे उनके पिता थे। तो वो तो अपनी नाना की शरण में, क्योंकि वो प्रहलाद को माता लक्ष्मी थी अपना पुत्र मानती थी, तो वो तो अपनी ननिहाल में, उनकी तो बड़ी पूजा, वो बड़ा लालन पालन बढ़िया से हुआ कुछ दिन के लिए, वहां से भी बच गए। यानी कहने का मतलब है कि जिसके साथ बच्चों ईश्वर है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतनी यातनाएं देने के बाद उनको जंगल में फेंकवा दिया। उनको लास्ट में उनकी एक बहन थी जिसका नाम था सिंगिका। अब सिंगिका को ये वरदान था कि उसके वो अग्नि में बैठ जाएगी तो अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अग्नि से निकल आती थी। उसने उनके पिता हिरण्याकश्यप ने उनके साथ बैठकर योजना बनाई कि किसी भी तरह से प्रहलाद का वध करना है, और तुम सिंगिका इनको लेकर, प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, प्रहलाद जल जाएगा तुम बच जाओगी। और वैसा ही हुआ, सिंगिका बैठ गई, लेकिन उसके साथ तो विष्णु थे। अब जब सिंगिका बैठी, पहली बार ऐसा हुआ कि हर बार वो बच जाती थी, इस बार सिंगिका तो जल गई और प्रहलाद उसमें से बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गए। अब लगा हिरण्याकश्यप को, इसका मतलब है कि ये जो छल से विष्णु इसको बार बार, अब किसी न किसी तरह मुझे इसे विष्णु को ही, अब वो पूरा जैसे कहते हैं ना, जब आक्रोश में आदमी भर जाता है तो उसके बाद एक न गलत काम करते जाता है, और उतनी ही शक्ति किसको, प्रहलाद को मिलती जा रही थी। उनका अटूट विश्वास होता जा रहा था कि अब तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब उनके साथ कोई अनहोनी घटना होती वो आंख बंद करते और भगवान विष्णु को याद करते, कुछ नहीं बिगड़े। अंत में
सिंगिका। अब जब सिंगिका खत्म हो गई तो उस समय से सिंगिका का नाम बदलकर क्या हो गया, होलिका। होलिका नाम पड़ गया। और जो हम होली का जो त्योहार मनाते हैं बच्चों, वो इसलिए क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, पाप पर पुण्य की जीत हुई थी, यानी वो पाप करने जा रही थी और जो सत्य थे, धर्म थे, प्रहलाद थे, वो सुरक्षित बच गए थे। अब विष्णु को हुआ कि ये तो जो इसका अंत निश्चित है, और हिरण्यकश्यप को ये था कि ये मेरे हाथों इसको कैसे मरना है। लेकिन उसका एक वरदान भी था हिरण्यकश्यप को कि वो दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, अंदर नहीं मरेगा, बाहर नहीं मरेगा, खुले में नहीं मरेगा, मतलब किसी शस्त्र से नहीं मरेगा, अश्व से नहीं मरेगा, कोई जानवर नहीं मार पाएगा, कोई इंसान नहीं मार पाएगा, कोई देवता नहीं मार पाएगा। बड़ी समस्या। और वो उन्होंने तो ब्रह्मा की आराधना की थी, तो ये वरदान था उनको। अब विष्णु ने कहा कि कोई मुझे ऐसा रूप धारण करना पड़ेगा इसको, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। तो पता है बच्चों ने किसका रूप धारण किया? तो बच्चों उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए फिर नरसिंह का रूप धारण किया। नरसिंह का मतलब आधा नर और आधा सिंह, आधा शेर आधा मानव का रूप धारण करके उन्होंने, अच्छा उनको अंदर नहीं करना था, बाहर नहीं करना था, तो उन्होंने कहाँ पर रखा? उसने देहली, जो घर का दरवाजा होता है, और दिन में नहीं करना था, रात में नहीं करना था, उन्होंने संध्या का समय लिया। इस तरह से उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया, उसका अंत हो गया। और प्रहलाद उसके बाद उनके राज्य के उपरांत जब हिरण्यकश्यप खत्म हो गया, उसके बाद में प्रहलाद को वहाँ का राजा बनाया गया। उन्होंने बड़े अच्छी तरह से धर्म के साथ में, सत्य के साथ में, ईमानदारी के साथ में उस राज्य का संचालन किया। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि जिसके साथ ईश्वर है, जिसके साथ परमात्मा की कृपा है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए ईश्वर पे विश्वास करिए, आगे बढ़िए, काम करिए, हमेशा आपको एक अच्छा रास्ता मिलता रहेगा, नेक रास्ते पर चलते रहेंगे। कोई भी आपके रास्ते में किसी भी तरह की विघ्न, बाधा या कोई कष्ट नहीं आएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया? धन्यवाद।